नमस्कार। तो आइए सुनते हैं श्री प्रेमचंद जी की बहुप्रसिद्ध कहानियों के अनुपम संग्रह में से चुनी हुई एक और नायाब कहानी, दो बैलों की कथा। यह कहानी पशुओं के प्रति हमारे व्यवहार और मानव मूल्यों को झकझोरने वाली कहानी है। पशु भी हमारे प्यार के भूखे होते हैं। वे भी हमारी तरह सोचते समझते हैं। झूरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दोनों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वे वहां से भाग चले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। दोनों जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने हीरा और मोती से बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तक उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में उसकी एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात में चुपके से उन्हें रोटियां खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह उन बैलों के पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में हीरा और मोती को एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबरा गया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहां तो दो थे। सांड वहां से भागा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर ना जाने दिया। हीरा और मोती अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चलकर तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवाले ने उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हौस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी कई जानवर थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा।
फिर उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। इस प्रकार हीरा मोती कांजी हौस में ही रुके रहे। सुबह होने पर कांजी हौस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली एक व्यापारी ने उन्हें लगाया और खरीद लिया। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ साथ चलने लगे। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा, तो ना जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल और पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़ते तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आव देखा ना ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने भी दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो दोस्तों, आशा है कि आप सभी श्रोतागण को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोबारा आगे आने वाली नई कहानियों को सुनने का आप सभी से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और अगर किया है तो कहानी सुनकर एक कमेंट करें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।